सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। भाई साहब, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहला पॉडकास्ट है, कुछ गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना भाई, प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट, प्लीज़ भाई, प्लीज़। तो आज भाई साहब, जैसे कि आप सबने शुरुआत में ही जान लिया, लॉन्डे का पहला पॉडकास्ट। पहला तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम आशीष खुराना। आई एम अ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग छोड़ के सब कर लो, सब चुते आप मचा लो। हाँ जी भाई साहब, हमें इसी में मजा आता है, हमारी चुल इसी में वो होती है। तो हाँ जी भाई साहब, एंड फॉर दोस पीपल हु आर लिसनिंग इट आदर ऑन स्पॉटिफाई, आदर ऑन सॉरी भाई साहब, थोड़ा फंबल हो गया, माफ़ करना। तो हाँ जी भाई साहब, फॉर दोस पीपल हु आर लिसनिंग इट ऑन आइदर स्पॉटिफाई, आइदर एप्पल म्यूज़िक और आइदर इन गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब पे भी सुन रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना। या फिर जिनको नहीं पता, मेरे एक यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, एम आशीष, भाई सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग्स डालता हूँ, पॉडकास्ट डालता हूँ। और अब मैं मेरा एक और चैनल है, इट इज़ बाय द नेम ऑफ किल स्विच, वेयर आई टीच पीपल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो हाँ जी भाई साहब, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं पॉडकास्ट। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो हाँ जी भाई साहब, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बॉडी शेमिंग होता क्या है भाई? मैं सीबीएसई का बच्चा, मुझे नहीं पता फ्रैंकली भाई। वही नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं, हमें इस कंसेप्ट के बारे में हमें नहीं पता होता भाई क्या होता है। अब नए नए कॉलेज में जाएंगे, नए नए चीज़ों के बारे में पता लगता है, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पता लगता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनका, उनमें से किसी का एक्सपीरियंस है, विच आई वुड बी टॉकिंग इन दिस वीडियो और इन दिस पॉडकास्ट। तो हाँ जी भाई साहब, पसंद आए तो लाइक करना और फॉलो भी कर देना, एंड तक ज़रूर सुनना और जितना हो सके शेयर करना। तो हाँ जी भाई साहब, एज आई अर्लियर सेड कि नहीं पता भाई इंजीनियरिंग लौंडा क्या है, क्या मतलब क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, क्या करूँ मैं? तो गूगल तो है, चलो गूगल की मत लेते हैं। सो आई सर्च इट ऑनलाइन एंड इट सेड, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बॉडी शेमिंग इज द एक्ट ऑफ मॉकिंग अ पर्सन्स फिजिकल एक्सपीरियंस। किसी को बोलना भाई तू पतला है, तू तो हड्डी है, तू तो बहुत पतला है भाई, खा ले कुछ, खाता पीता नहीं है क्या, घर वाले खाने नहीं देते क्या भाई, तो बहुत मोटा है। किसी को ये बोलना, अगर आप सब सही भी हो, और किसी को ये बोलना भाई ये मॉडल कैसे बन गई, ये तो बहुत मोटी है भाई, स्कर्ट पहन रही है, ये डांस कर रही है, ये कर रहा है, ये तो काली है, ये है। भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी ना किसी पॉइंट पे हमने ये सब चीज़ खुद बोली होंगी या ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी। भाई साहब, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो सबको पता होगा, डायन ब्राज़ीलियन, द फेमस, समझ रहे हो ना मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ, जिसको मोस्टली नहीं पता भाई, कमेंट में नीचे कोई ना कोई कमेंट कर ही देगा कि कौन है। दी ड्रै दी, दी फिर फंबल हो रहा हूँ यार, क्यों? हाँ भाई साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जिसको नहीं पता, डैन ब्राज़ीलियन इज एन इंसान ही है वो एक किस्म से शो ऑफ, अपनी बॉडी का शो ऑफ करना, गर्ल्स के साथ शो ऑफ करना। ये इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना भाई। तुम इतने शरीफ तो हो नहीं कि स्पॉटिफाई चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो और तुम बोलते हो भाई मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है। गूगल होगा, सर्च इट देयर, पता लग जाएगा, ठीक है ना? तो वही भाई, अब
क्या होता है बॉडी शेमिंग, हमें ये पता लग गया कि किसी को बुली करना, किसी को, चाहे वेदर आइदर यू आर सेइंग इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, कि भाई तुम उसको मुंह पे बोल रहे हो या ऑनलाइन बोल रहे हो ना। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन की बात आ गई है तो एक और चीज़ के बारे में जानते हैं। हमेशा याद रखना, देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू से ऑनलाइन और व्हाट यू से ऑफलाइन। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं भाई साहब? अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये क्या मतलब क्या 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 कहना चाह रहा है भाई? तो लेट्स डू द रेफरेंस एज अ सेड अर्लियर। तो भाई मेरा एक दोस्त है, हाँ, मेरा एक क्लासमेट है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, अब भाई का एक डांस ग्रुप में है, इतना मैं कर सकता हूँ भाई, किसी के नाम नहीं लूँगा, और अगर किसी को नाम पता भी हो कोई कॉलेज से हो भाई, ज़्यादा इशू हो ना करना भाई प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू भाई, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं लोगों को बताने के लिए भाई क्या होता है सोसाइटी के अंदर, कैसे होता है, ये सब बताने के लिए भाई। तो ही वॉज इन अ डांस सोसाइटी। सबको पता है भाई, कॉलेजेस में जाओगे तुम्हें पता लगेगा कि अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, अलग अलग लौड़ा लसन भाई सब चुपचाप चलता है, सबको पता है, ठीक है ना। अब किसी को ये लौड़ा नहीं गलत लगा भाई, सॉरी, मुँह से निकल जाता है गलती से, क्या कर सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, अब देयर वर सम पीपल, जैसे मैंने बोला कि यू आर, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि क्या होती है ये सब, व्हाट इज़ दिस बॉडी शेमिंग। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे दे मॉक अदर्स, कि भाई तुम तो मोटी हो, तुम स्कर्ट कैसे डालते हो। उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई तुम मोटी हो, तुम डांस कैसे कर सकते हो। सिमिलरली देयर वाज अ गर्ल, अब मुझे नहीं पता, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता भाई, जितना मैंने चैट्स पढ़ी, जितना मेरे को पता लगा, मैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो भाई, आई एम सॉरी, मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ भाई। तो हुआ ये कि भाई कुछ लोग बात कर रहे थे कि दैट गर्ल इज़ फैट एंड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू डांस, उसको डांस करना नहीं आता। अब समझ रहे हो ना, ठीक है। नाउ व्हाट माई क्लासमेट डिड इज ही अटैच्ड जेफ फाइल, सबको पता होगा भाई, वो छोटी सी वीडियो क्लिप विदाउट ऑडियो। अब उस जिफ फाइल ने उस टाइम क्या करा भाई साहब, उस जिफ फाइल ने उसके अंदर आग के अंदर तड़का लगा दिया एक किस्म से, ये मान लो तुम लोग। नाउ अब वो गर्ल उसके ऊपर चढ़ गई, भाई तू क्यों कर रहे हो ये। दैट गर्ल वॉज ऑल्सो राइट इन हर ओन सेंस दैट शी वॉजंट फीलिंग कंफर्टेबल, आई रिस्पेक्ट दैट। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई नहीं भाई, लड़कों में यही चलता है, विच इज़ंट एक्चुअली राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई मैं बोल देता हूँ भाई तू मोटे मोटे मोटे, हम उसको ऐसे बोलते हैं कि फिर हम बोलें कि दोस्तों में तो चलता है, भाइयों में चलता है। बट अगर तुम कुछ टाइम पहले जाओ कि भाई वी केम टू नो अबाउट दैट बॉयज़ लॉकर रूम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एज फार एज आई रिमेंबर 2020 की ही बात है, 2020 की बात है। तो सबको पता है क्या हुआ था उस बॉयज़ लॉकर रूम में। नाउ दैट्स व्हाट टॉपिक केम इन। अब वो बोलता है भाई लड़कों में तो चलता है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। अब लास्ट में जाके क्या हुआ, उसने सॉरी बोल दिया। बट नाउ दिस topic is going on at 11 in the night. 11 in the night, not 11 in the morning. Now, after the classes are over, we get our classes over at 6 PM max. एक्स्ट्रा क्लास उसके बाद वो बात अलग है, पेपर्स हो जाते हैं 7 बजे, मैक्स पेपर भी 8 बजे तक चलेगा। तो भाई हुआ क्या कि अब ये सब चल रहा है, तो अब जो बाकी लड़के थे उस ग्रुप के अंदर उसके ऊपर चढ़ गए, भाई क्यों कर रहा है भाई, तूने बोल कैसे दिया, एंड समथिंग सिमिलर हैपन। तो भाई अब एज ए टोल्ड अर्लियर, अब हाँ, तो ये सब चला। अब क्या हुआ, उसके पास रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है। इमेजिन कि जैसे तुम अपने पेरेंट्स से नेक्स्ट कमरे में सो रहे हो, फॉर एग्जांपल भाई हर एक के पास अपना अलग कमरा अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते भाई। We respect that and we should respect that,
अब मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है एंड यू आर स्लीपिंग विद द पेरेंट्स, भाई मैं ऐसा बंदा हूँ तो जिसका फ़ोन मेजरली साइलेंट नहीं रहता है। बहुत लोग बोलेंगे भाई तू अपना फ़ोन साइलेंट रख, भाई मेरा फ़ोन ऐसे, मेरे पास कोई प्राइवेसी नहीं भाई। शरीफ लौंडा, शरीफ, आई एम शरीफ, बहुत शरीफ हूँ मैं, मुझसे ऐसा शरीफ कोई इस दुनिया में नहीं है। तो भाई ऐसे ही कुछ हुआ, उस बंदे ने, ही वॉज स्लीपिंग, अब वो तो अलग सो रहा था एंड आई इमेजिन इफ हिज वाज स्लीपिंग विद हिज पेरेंट्स, तो क्या होता भाई, उसके पास रात 1 बजे फ़ोन आ रहे हैं, 1 से 2 बजे के बीच में फ़ोन आ रहे हैं, उसके फ़ोन SMS बॉम्ब हो रहा है। अब जिसको ये नहीं पता SMS बॉम्ब क्या होता है भाई, देयर इज़ एन एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन के ऊपर रैंडम मैसेजेस आएंगे, क्लोज टू 100 मैसेजेस आएंगे भाई। अब 100 मैसेज के बाद भी दोबारा मैसेज आ सकते हैं कि क्या होता है, फेक OTPs होते हैं, फेक सब आता है। तो भाई अब मान लो ये तो हरेसमेंट हुआ ना। अब मैं किसी की साइड नहीं हूँ भाई, मैंने उसको ये भी समझाया था और आपको भी समझा रहा हूँ भाई, देयर इज इंडीड अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू से ऑनलाइन वर्सेस व्हाट यू से ऑफलाइन। अब मान लो मेरा दोस्त है भाई, मेरा पक्का दोस्त है, मेरी उसकी किसी बात पे लड़ाई होगी, मैं उसको बोलता हूँ ओए गंजे, ओए कुछ जैसा भी है भाई, समझते हो ना। लेट मी, ये मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, 1 मिनट में इसको कर लिया। हाँ जी भाई साहब, लेट्स कंटिन्यू। तो भाई साहब मैं उसको बोलता हूँ हमारी लड़ाई हो गई, अब हम जानते हैं भाई एक दूसरे को। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी कहना है तुम कह लो भाई, कोरोना महाराज हमारे, अब उनके कारण वी वरंट एबल टू मीट आवर फ्रेंड्स। अब नए नए दोस्त बनते हैं हमारे अलग अलग सेमेस्टर में, तो हम उनसे मिल नहीं पाते हैं भाई। अब सिमिलर थिंग हैपन भाई, मैं नहीं जानता कि भाई, ना मैं उस गर्ल को जानता ना मैं अपने फ्रेंड को जानता पर्सनली, वैसे तो जानते हैं भाई कि कौन है क्या है, ठीक है, पर वी डोंट नो हिम पर्सनली, आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हिम कि भाई पर्सनली कैसा है। अब ऑनलाइन तुम चैट करके कितना ही जान लोगे ना, तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। अब उसको फ़ोन में SMS बूम मारे, भाई तुम क्या, तुम्हारी क्या होगी उस टाइम, हालात क्या होगा ना। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद हिम। अब मैं कह रहा था देयर इज़ दिस थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू से ऑनलाइन एंड व्हाट यू से ऑफलाइन। तो मैं कह रहा था भाई अगर तुम्हारा मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरी कुछ लड़ाई हो जाती है, तो भाई मैं उसको बोलूँगा भाई ठीक है भाई, 2 दिन चलेगी, हफ्ता चलेगी भाई लड़ाई, भाई है दोस्त है, सबको पता होता है भाई, ब्रो कोड, गर्ल्स के अंदर गर्ल्स कोड, जो भाई नो रेसिज्म हेयर और जेंडर, बहुत लोग बोलेंगे इसलिए पहले बोल देता हूँ भाई। तो यही हुआ कि भाई अब ऑफलाइन है तो यू वुड से भाई सब चलता है भाई, फिर कुछ ना कुछ दिन बाद तुम्हारी हो ही जाएगी भाई, कितना मर्जी बड़ा टॉपिक हो, लड़की का हो, कुछ मर्जी हो भाई, सबको पता होता था कि भाई थोड़ी देर बाद तो बात चलेगी, दोस्त है यार, ऐसे थोड़ी, ठीक है ना भाई, यही चीज़ होती है। तो अब हमें पता है कि ऑफलाइन में हम कैसे मर्जी करके भाई आ जाएगा भाई, अपना भाई है, बट दिस डजंट टेक प्लेस ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये सब चीज़ नहीं होगी भाई, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, अब भाई कैसे कहूँ, अब ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन बोल रहा हूँ यार मैं, ऑनलाइन में क्या होगा कि अब तू उसको बोल रहा है भाई, तेरी लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, तो उसको पर्सनली नहीं जानता भाई, उसके ट्रेट्स कितने जान लेगा तू, जब तक उसको पर्सनली नहीं मिलेगा भाई। सबको पता है भाई, एक अटैचमेंट हो जाती है पर्सनली कि क्या होता है क्या नहीं होता, सबको पता है ना। तो अब ऐसे ही आप हमेशा याद रखो भाई, इफ़ सेम थिंग हैपन 20 ईयर्स बैक इंडिया के अंदर इंटरनेट इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट इन टुडेज टाइम एज ऑफ 2021 इतना प्रोमिनेंट हो चुका है इंटरनेट कि अगर आप इंटरनेट पे किसी के बारे में कुछ गलत कह देते हो, एंड स्पेशली इफ दैट पर्सन इज़ अ गर्ल और एनी पॉलिटिशियंस, और भाई ऐसा कुछ भी है, तो सबको पता है भाई कितनी बुरी हो सकता है। मैं एक बार आवाज़ कम करता हूँ, क्लास चल रही है एक्चुअली, सॉरी। हाँ भाई क्लास में अटेंड करता है, मैं अटेंड करता हूँ वैसे, पर आज मेरा सिलेबस में पढ़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो हाँ भाई मैं यही बोल रहा था कि भाई सबको पता है भाई, अब तुम किसी के बारे में ऑनलाइन कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, एंड इफ दैट गर्ल्स
इफ़ दैट पर्सन इज स्पेशली अ गर्ल, तो भाई सबको पता है तुम्हारी क्या हालत हो सकती है, तुम किस फेस के अंदर से गुजर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हें पता होगा और किसी को नहीं पता हो सकता। अब इफ सिमिलरली इफ अब यही गर्ल वाली बात आती है, अब ऑफलाइन चलते हैं। अब किसी को पता होगा कि देयर वाज दिस पर्सन, देयर इज दिस सरदार जी पर्सन इन दिल्ली, उसके ऊपर एक गर्ल ने केस कर दिया था दैट वो उसको हरास कर रहा है एट कुछ रोड पे ही हुआ था ये सीन। और आज लगभग उसको कितना टाइम हो गया, प्रीवियस 2020 में उसको प्रूव हुआ कि दैट पर्सन वाज नॉट फाउंड गिल्टी। अब सबको पता है भाई, सबने गर्ल की साइड ली और लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज कंसिडर व्हाट यू आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो भाई। अगर ऐसे भी तुम कुछ भी बोल दोगे ना तो भाई ज़िंदगी तबाह हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर सेइंग इट ऑनलाइन। तो भाई मेरी तो अपने बड़े भाई जो मर्जी समझो भाई, छोटा भाई समझ लो, पर ध्यान से यही बात समझना कि किसी को ऐसा ना बोलना, ठीक है ना, सोच समझ के। मान लो इफ़ आई एम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अब भाई मैं दोस्तों के पास साथ हूँ तो मैं एक बार फिर भी सोच लूँगा ना, नहीं सोच के मैंने भाई जो मन में आएगा बोल दूँगा। पता है कि भाई लड़ाई हो जाएगी, अब तुम जानते हो कि वो तुम्हारा दोस्त है तो वो समझ जाएगा भाई, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता होगा भाई वो कैसा बंदा हो तुम। नाउ इफ़ यू आर सेइंग इट टू अनदर पर्सन whom यू मेट ऑनलाइन, अब तू नहीं जानता यार तुम कैसे बंदे हो। अब मेरे दोस्त हैं ईशान, तुषार, जो भी हैं भाई, सबको पता है कि भाई मैं कैसा बंदा हूँ, मौज लेते हैं भाई ज़िंदगी के। तो उनको पता है भाई थोड़ी बहुत ये लड़ाई होएगी दिन में, फिर बात करने लग जाएंगे, सबको पता है भाई यही होता है ना। बट दैट सेम थिंग डजंट हैपन ऑनलाइन। अब आते हैं वापसी अपने बॉडी शेमिंग के कंसेप्ट पे। नाउ टिपिकली पीपल आर बॉडी शेम्ड व्हेन दे अपीयर ओवरवेट और अंडरवेट और डोंट फिट सोसाइटी व्यूज ऑफ थिन और ब्यूटीफुल भाई। अगर तुम सोसाइटी के अंदर नहीं प्रोमिनेंट लग रहे कि भाई तुम उनके आइज में ब्यूटीफुल नहीं हो, तो वो तुम्हें एक्यूज करेंगे, तुम बॉडी शेमिंग के अंदर आओगे भाई, एंड ये सही नहीं है। आई हैव बीन अ पर्सनल पार्ट ऑफ इट भाई। मैं इंटरनल फंबल यार, मैं एक इंट्रोवर्ट, हाँ जी भाई, ये मेरा कैमरा ही, मेरा फ़ोन ही एक तरीका है जिससे मैं एस्केप करने की वो कर रहा हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनूँ। तो भाई एक नेगेटिव एक्ट है, ये अच्छा नहीं होता है, पर सोसाइटी को कौन समझाए भाई, दुनिया बहादुर एवरीबॉडी हैज हर्ड दैट सॉन्ग भाई, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, हाँ ठीक है ना भाई ना। अब आते हैं भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है भाई, 33% of the girls and 25% of boys report weight based teasing from peers। भाई क्या मतलब, क्या है ये चीज़। एक याले रूट सेंटर ऑन फूड पॉलिसी एंड ओबेसिटी, एक रिसर्च सेंटर है जिसने एक रिपोर्ट कंडक्ट करवाई। उसने क्या पाया भाई कि 64% ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वेट लॉस प्रोग्राम रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग वेट बेस्ड विक्टिमाइजेशन। हाँ भाई, इफ अगर तुमको पता है भाई तुम ओवरवेट हो, तुम्हें खुद को नहीं पता लगेगा भाई जब तक मान लो मैं ओवरवेट हूँ है, पर मैं नहीं हूँ, फिलहाल नहीं हूँ। मैं एक टाइम था जब वर्ष पे था ओवरवेट की। तो भाई अगर इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं कि भाई अगर जब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई तुम्हें वो नहीं आएगा। पर अब दीज आर पर्सनली माई व्यूज़, अगर किसी को मेरे व्यूज़ गलत लगे भाई आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर देना, बालक हूँ, टीनेजर हूँ, मेरे ऊपर केस ना करना, ठीक है ना भाई। तो अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई अगर आप ओवरहेड प्रोग्राम में क्यों जाओगे अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई तुम मोटा है। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक देयर पर्सनल स्ट्रेटजी इज़ कि भाई अगर जब तक आपको वो बोलेंगे कि आप ओवरवेट हो तब तक आप उनके प्रोग्राम में रहोगे ना, कि भाई आपको लगेगा कि मैं आप वो आपको बोल देंगे भाई आप पतले हो गए हो,
हाँ जी भाई साहब आप छोड़ सकते हो, तो वो कैसे पैसे कमाएंगे ना। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अब एक उनकी एक रिपोर्ट थी कि 84% ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व perceived as 84% of students perceived as overweight being called names or getting teased during physical activities। भाई अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जो केस था उसका, जैसे मैंने एग्जांपल बताया मेरे फ्रेंड का जो ग्रुप में था ना, ठीक है, तो वही भाई कि दे वर टीजिंग दैट गर्ल भाई फिजिकल एक्टिविटी के कारण, उसके वेट के कारण, बट दैट इजंट राइट ना भाई, वो सही नहीं है। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते ना भाई। इफ अगर मैं जोक कर रहा हूँ और मैं मोटा हूँ भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ जोक, ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ भाई, मेरे को भी पता है ना। अब मैं जोक करने जा रहा हूँ और कोई मेरे को बोल रहा है भाई देख ले कैसे जिगल कर रहा है ये बंदा है, और ये मेरा दिमाग खराब करेगा भाई, मैं सैड हो जाऊँगा भाई, मेरे अंदर की सारी जो वो फीलिंग्स होंगी भाई, मेरे अंदर जो भी वो है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई फैट इज़ नॉट अ फीलिंग। मैं इस समय से गुजर चुका हूँ एक बार पर्सनली, मेरा वेट हो गया था क्लोज टू 90 kgs। हाँ भाई 90 kgs, तो मुझे पता है भाई। अब मैं इफ अगर आप अब आई एम सेइंग दिस ट्वीट बाय भाई नाम नहीं लूँगा, इफ़ यू आर ओवर 30 pounds डोंट वेयर शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप्स। भाई क्यों ना पहने, उनकी मर्जी भाई, तो समझ रहे हो ना, इट्स नॉट ब्यूटिफुल, यू आर फैट एंड इट्स किलिंग यू। भाई गलत है ना ये होती है। अब इसी चीज़ को कहते हैं सोशल मीडिया बॉडी शेमिंग, एंड इसका ब्लेम हम अपने एक्टर्स पे भी डाल सकते हैं भाई, जिनको हम देख के अपने आप को पर्सोनिफाई करते हैं कि भाई मुझे भी इनकी तरह बनना है, बट यू कांट बी लाइक देम भाई। ये पर्सनल, मैंने भी अपनी वेट ट्रेनिंग करी हुई है और मुझे रिजल्ट्स पता है भाई। देख अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैंने लास्ट मंथ जिम ज्वाइन करी भाई, ठीक है, मैंने अपने पर्सनल कि मेरी फादर बोलते हैं कि तू ना अब भाई मेरा अब सबको पता भाई इतने देर क्लास होती है तो सारा दिन इस चेयर पे बैठना होता है, तो सारा दिन मैं इस चेयर पे बैठूंगा और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूँगा, तो पेरेंट्स कंसर्न होंगे ना। अब पेरेंट्स को नहीं पता भाई, अब कुछ पेरेंट्स होते हैं लोग सॉरी अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई तू ओवरवेट है, तू मोटा है, ये है, पर उनको नहीं पता ना कि भाई वो कहीं से अपने बच्चों के अंदर ये फीलिंग इंसिस्ट कर रहे हैं, और वो अगर वो आगे जाके भी वो पतले हो जाते हैं तो एक पॉइंट के अंदर उनके अंदर भी ये कर रहे हैं, और अगर ऐसी फीलिंग उनके बच्चों के अंदर भी जनरेट होगी ना, ऐसे वो देख के सोसाइटी के अंदर और किसी को बोलेंगे। अगर वो मोटे नहीं है, और अगर वो पेरेंट्स है, मान लो ए पेरेंट है, उसका बच्चा बी है, और उसका एक फ्रेंड है सी, फ्रेंड नहीं वो एक बंदा और सी है जो बी का टीनेजर कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, तो अगर सी एक फैट है, अगर ए सी को देख के बोलेगा कुछ जो बी का फादर है, तो सिमिलरली भाई ऐसे ही कुछ होगा ना, तो ऐसे ही भाई दैट इजंट राइट एंड वी नीड टू चेंज इट। अब भाई मैं जिम की बात कर रहा था कि भाई अब अगर मैं पर्सनली कितनी देर जिम कर सकता हूँ अपने टाइम के हिसाब से, सॉरी भाई अबाउट दिस साउंड, थोड़े मेरे एयरप्लेन मोड पर रह गया भाई थोड़ा, सॉरी। तो भाई मैं बोल रहा था कि हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ भाई ये सब। अब मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब अगर आप किसी एक्टर का शेड्यूल देखेंगे वेट ट्रेनिंग का, देन मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास अपने पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, अपने पर्सनल डाइट गाइड्स होते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं भाई, दे पे हैफ्टी अमाउंट। अगर उन्हें ये सब करना है तो वो हैफ्टी अमाउंट पे करेंगे भाई। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वी कुडंट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स एंड ऑन डाइट। सही कह रहा हूँ मैं। तो भाई अब बातें हैं हाउ डज social media contribute to body shaming? Instagram is one of the most used social media networks with over 200 million users daily. अगर इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करें तो इंस्टाग्राम पे क्लोज टू 20 करोड़
200 मिलियन हो गया ना, तो 20 करोड़ हो गया ना। से भाई 20 करोड़ यूजर्स डेली हैं। स्नैपचैट हैज़ 161 मिलियन यूजर्स डेली and approximately 65.8% of US companies use Twitter for marketing purposes. Social media platforms open the door for individual and companies to share unrealistic explanation of an ideal body. हाँ भाई साहब, सोशल मीडिया पे अगर आपको एक आइडियलिस्टिक बॉडी की भाई 6 पैक एब्स, आप जिसको थोड़ा भी इन सब के बारे में पता होगा, आपको पता होगा इफ़ यू वांट एब्स सबके होते हैं ना, आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर का फैट कट करना होता है, एंड दैट फैट कटिंग जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इफ यू आर एबल टू ओवरकम दैट फैट कटिंग पार्ट, तो भाई आप अपने लिए तो ठीक कर रहे हो. अगर आप और किसी को इंस्पायर करना चाह रहे हो, दैन इट्स वेल एंड गुड. पर अगर आपने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी को वो कर दिया, तो भाई दैट पर्सन शैटर हो जाएगा भाई वो बंदा. तो टेक्नोलॉजी हैज मेड द फोकस ऑफ अपीयरेंस easier and given way to a platform that invites body shaming and bullying more frequently. Yes, and that's correct. सबको पता है भाई. अब इम्पैक्ट क्या होगा भाई सोशल मीडिया का? अगर किसी ने डीनो जेम्स का वो गाना सुना है, गर्ल वाला यार, जिम वाला है, तो उसके अंदर वो गर्ल क्या करती है, अब वो गर्ल जिम जाती है वेट लॉस के लिए. अब लोग बोलते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एंड वो उसी क्या करती है, वो दोबारा ओवर ईटिंग करने लग जाती है ना, एंड दे आर एट एन इंक्रीज रिस्क टू डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर सिम्टम्स एंड आर लाइकली टू हैव अ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. बिंज ईटिंग में ही मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मैं कल बिंज ईटिंग कर रहा था, कल मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, बट अनइंटेंशनली वो पॉडकास्ट डिलीट हो गया, गलती से मेरे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया था. तो मैं क्या कर रहा था भाई, बिंज ईटिंग कर रहा था भाई, चिप्स पड़े हैं खा रहा हूँ, उसके अंदर कितने कैलोरीज हैं, 600 कैलोरीज हैं, एंड दैट इजंट राइट. बट मैं 600 कैलोरीज अपने अंदर इंटेक कर रहा हूँ, और जबकि मेरा इतना कुछ काम ही नहीं है ना. मेरा सारा काम तो दिमाग का भाई, सारा काम मुझे इंटरनेट पर करना है, मेरा सारा काम लैपटॉप पर करना है, सारा कुछ करना है ना. अब एक और रिपोर्ट है, 79% ऑफ वेट लॉस प्रोग्राम्स पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट ईटिंग मोर टू कॉप विद वेट स्टिग्मा. समझ रहे हो? अब इस वेट शेमिंग का क्या रिजल्ट आ सकता है भाई? वेट शेमिंग एंड थ्रेटन बोथ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. दैट्स राइट ना. अब आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी भाई, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा आपका. तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचो भाई. अगर आपको उसको अनइंटेंशनली भी किसी को कुछ गलत बोल रहे हो, तो उस बंदे पे क्या हो सकता है. अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई ये सब होता है, ये सब फेमिनिज्म, बॉडी शेमिंग, ओवर ईटिंग, ये सब डिस्कस कर लिया. अब एंड पे आ रहे हैं हम अपने पॉडकास्ट पे. अब हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, क्या तरीका है कि हम इससे ओवरकम कर सकते हैं. अब बाबा जी हमारे अंदर के प्रकट होंगे, वो तो पहले ही प्रकट हो चुके हैं. अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं कि हम इससे ओवरकम कर लें? हम क्या कर सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, या हम किसी को जानते हैं विच इज़ ऑन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फ्रेंड. अब मान लो आपके किसी फ्रेंड के साथ यही हुआ कि किसी ने वो करा, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको मोटिवेट कर सकते हैं. अब आप इंटरनेट का मैंने इतनी गालियाँ दी इंटरनेट को मैंने, कि इंटरनेट पे डैन ब्राज़ील, मैं उसका फिर नाम भूल गया. अब मैं ये बोला था ना, हाँ, डैन ब्राज़ीलियन जो भी है भाई, वो बंदा है. अब उसको देख के भाई, अब जैसे ये बंदे हैं ना, ऐसे ही बॉडी पॉजिटिविटी वाले भी बंदे हैं जो आपको बताते हैं कि भाई अपनी बॉडी से प्यार करो. दूसरों को यार क्यों दिखाना तुम्हें, घंटा यार अपने ऊपर से वो करो ना भाई. लोग बहुत चूतिया बनाएंगे भाई. किसी को बुरा लगाओ, आई एम रियली सॉरी भाई, फीलिंग्स है, मन की भड़ास है, निकलती है. तो
समझो भाई, और अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करो भाई। यू एवरीबडी इज़ नॉट सेम, हर एक की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं भाई। और एक और बात याद रखो भाई, अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस गोल भाई, जेनेटिक्स भी कोई चीज़ होती है। अब मैं अपनी बात करूँ, my my father had this hair loss problem, my grandfather had this hair loss problem, my great grandfather had this hair loss problem भाई, जेनेटिकल है। अब मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं भाई, ये देखो मैं बाल दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं जितना कहूँ, अगर मैं इसकी केयर नहीं करूँगा अच्छी खासी, मैं डाइट नहीं लूँगा, पर मेरे को पता है भाई कुछ मर्जी कर लूँगी, बाल तोड़ने उड़ने जेनेटिक है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ का ओवरकम कर चुका हूँ, मैं एक ऐसे फेस से निकल चुका हूँ जब मुझे ये लगता था कि भाई मेरे बाल उड़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगा है, पर फिलहाल तो मेरे पास है ना, तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकता ना भाई, दैट इज़ जेनेटिकल एंड दैट इज़ द थिंग। तो हाँ जी भाई साहब, इफ़ यू लाइक द पॉडकास्ट, पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कहीं स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, एंड इफ़ यू आर लिसनिंग इट ऑन एप्पल म्यूज़िक या गूगल पॉडकास्ट, कहीं पे भी सुन रहे हो भाई, फॉलो कर लेना, लाइक कर देना भाई। यूट्यूब पे सुन रहे हो और उनके लिए भी भाई, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है एम आशीष के नाम से, पसंद आया हो भाई सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पे भी। और इसका वीडियो वर्जन पहले इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आएगा, यूट्यूब पे बाद में आएगा। तो हाँ जी भाई साहब, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों को, और याद रखो भाई, दिस इज़ अ सोशल, भाई सोशल मीडिया का जो ज़िंदगी है, एंड थिंग इज वी कैन नॉट लिव विदाउट इट भाई। ये कहते कहते जा रहा हूँ कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, सबको पता है भाई, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। पर क्या हमारे पास वो रास्ता क्या है भाई, इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है नहीं कि आइसोलेट कर लेंगे यार अपने आप को, नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। पर भाई कुछ लोगों को इग्नोर करना सीखो, कुछ अपने आप को सेल्फ इस्टीम रखो अपने अंदर, और भाई बस। और हाँ जी भाई साहब, बात ये नहीं है, पॉडकास्ट ऑलरेडी 32 मिनट से रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे नहीं पता वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा एडिटिंग के अंदर। तो हाँ जी भाई साहब, मेरी क्लास भी है, आई वुड मीट यू इन द नेक्स्ट वन, पीस, थैंक यू भाई जॉइनिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.